जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सियासी पार्टियों के भीतर अंतर कलह भी उभर कर सामने आने लगे हैं। अभी सागर जिले में भारतीय जनता पार्टी के भीतर चल रहे कलह का मामला खत्म भी नहीं हुआ था कि अब टीकमगढ़ में कांग्रेस के भीतर चल रहे कलह ने बाहर आकर सारी पोल खोल दी। दरअसल यहां महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष और वार्ड नंबर 6 की पार्षद पूनम जायसवाल और नपा अध्यक्ष पप्पू मलिक के बीच मनमुटाव की खबरें साफ हो गई हैं। यहां पर पूनम जायसवाल का गुस्सा नगरपालिका अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार के खिलाफ फूट पड़ा, जिस पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी से लेकर नगरपालिका चुनाव और नारी सम्मान के प्रति अपनी बात खुलकर रख दी। दरअसल यहां 2 दिन पहले पूनम जायसवाल ने एक पानी के टैंकर का शुभारंभ कराया था। इस शुभारंभ के दौरान ही ये विवाद उपजा। गुरुवार को महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष व वार्ड 6 की पार्षद जायसवाल अपने वार्ड में पेयजल सप्लाई के लिए टैंकर तैयार करके नगरपालिका परिषद में लेकर पहुंची थीं, जहां वे नपा अध्यक्ष मलिक से टैंकर का शुभारंभ कराना चाहती थीं। लेकिन अध्यक्ष मलिक के द्वारा समय नहीं देने पर उन्होंने नगरपालिका में एक बच्ची से टैंकर का शुभारंभ करके उसे रवाना कर दिया। इसके बाद पार्षद जायसवाल के द्वारा बयान दिया गया कि वार्ड में पानी की समस्या है, वह अपने स्वयं के खर्च से लोगों के घरों तक टैंकर पहुंचाकर व्यवस्था बनाने में जुटी हैं। कांग्रेस के नेताओं ने ही अपनी महिला कांग्रेस नेत्री के इस बयान को गलत तरीके से लिया। पूर्व मंत्री यादवेंद्र सिंह ने कहा कि पूनम जायसवाल के द्वारा अपनी ओर से इस तरह की व्यवस्था करने का कोई तुक नहीं बैठता, क्योंकि नगरपालिका में पर्याप्त संख्या में टैंकर थे। ठीक है, उन्हें लगा होगा, लेकिन उनका तरीका ठीक नहीं था। नगरपालिका के पास जो टैंकर, उन्हें एक बात ये करना चाहिए थी कि के श्रीवास्तव के समय 22 टैंकर खरीदे गए, फिर 22 टैंकर राकेश गिरी के समय खरीदे गए, और नगर पालिका के पास आज केवल 14 टैंकर हैं। बाकी टैंकर गए कहाँ? तो जब नगर पालिका अपने जो संसाधन हैं उनके द्वारा पानी की पूर्ति कर रही है, तो उसमें एक ऐसी व्यवस्था कि हम पेलर व्यवस्था कर रहे हैं, नगर पालिका नहीं कर पा रही है, हम पेलर व्यवस्था कर रहे हैं। और भी तो चल रहे हैं 100 टैंकर, हमारे हबीब भाई चलाते हैं, हमारे पास भी 2 टैंकर हैं, जब बराबर चल रहे हैं, जो मांगता है उसमें हम देते हैं। राम कुमार के पास टैंकर है, कई ऐसे लोगों के पास हैं जो पैसे से अपना टैंकर का काम चलाए, लेकिन उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि हम टैंकर चला रहे हैं। उन्हें क्या ज़रूरत पड़ गई थी कि नगर पालिका में जाके वो SOF करती, वो चलाती ना, अपने वार्ड में चलाती, जो उनसे मांगता उसके यहाँ चलाती, शादी में भेजती, विवाह में भेजती। हमें कोई इतराज़ थोड़ी है। हमने तो आज तक नहीं कहा कि हमारे 2 टैंकर चल रहे हैं, लेकिन जब आवश्यकता पड़ती है लोगों को तो चलाना चाहिए, और इस तरीके से प्रश्न ही नहीं बनानी थी उन्हें। वो अपने वार्ड में उद्घाटन कराती और काम शुरू कर देती, उसमें रोने की क्या बात है? अगर अध्यक्ष नहीं आया तो रोने लग जाओगी। एक तरह से पूनम जायसवाल यहाँ पर अकेली पड़ गईं, क्योंकि नपा अध्यक्ष ने समय नहीं दिया और नपा अध्यक्ष के संरक्षक के तौर पर देखे जाने वाले यादवेंद्र सिंह भी इसे ठीक नहीं मानते। अब पूनम जायसवाल ने इस पूरे मुद्दे पर क्या कहा है, सुनिए। जी, 2 दिन पहले मैं पार्षद हूँ वार्ड नंबर 6 से और महिला कांग्रेस अध्यक्ष हूँ टीकमगढ़। हमारा मन था, मैंने एक अपने खुद के स्वयं के व्यय से एक टैंकर तैयार करवाया है, और मेरा मन था कि मेरे अध्यक्ष उसकी रिबन काटें। ये इतनी छोटी सी एक बात थी जिसके लिए हमारे अध्यक्ष से बात हुई। उन्होंने हमें समय दिया, 3 बजे आने का ऑफिस, कहा कि आप आ जाइए और अपन करते हैं उद्घाटन, और बहुत बहुत बधाई हो, आपने अच्छा कार्य किया। ये तक मेरी उनसे बात हुई। हमने सभी हमारे पार्षदों को, हमारा नगर पालिका का ग्रुप है, हमने उसमें सूचना डाली, सबको आमंत्रण दिया। उसमें बीजेपी की भी पार्षद है, हमारा पूरा स्टाफ है, कर्मचारी हैं समस्त, और हमारे कांग्रेस के पार्षद है, सभी को बताया। जिसमें से हमारे 5 पार्षद वहाँ 3 बजे आ गए थे। हबीब भाई साहब आ गए थे, जसवंत भाई थे, लाली भाई साहब थे, और फरीद भाई भी वहीं थे, और मैं खुद थी, पप्पू भाई साहब थे, और अड्डू भाई साहब भी आ गए थे। तो इतने पार्षद हमारे आ गए, और मैं जैसे ही वहाँ 3 बजे पहुँची तो मैं कहा चलिए भाई साहब, तो बोले फ़ोन लगा लो अपने और भी पार्षदों को, तो अच्छा लगेगा। वहाँ तक मुझे उनकी बात न्याय संगत लगी। मैंने बैठ के सबको कॉल किए। टाइम होता जा रहा है, 3 बज से 4 बज गई, 4 से 4:30 बज गई। मैंने कहा भाई साहब चलिए ना। मुझे कुछ देर बाद ऐसा महसूस हुआ कि वो हरी झंडी दिखाना नहीं चाहते हैं, और मुझे बहुत इंसल्टिंग होने लगा, क्योंकि मैं उनसे लगातार बोल रही थी, और उनके चैम्बर में 10-15 लोग भी देख रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। वो अपने चैम्बर के अंदर जो कैबिन में उसमें जाके बैठ गए। मैं बाहर से नॉक कर रही हूँ तो गेट भी नहीं खोल रहे हैं। तो मुझे उस टाइम ऐसा फील होने लगा कि इसको उद्घाटन नहीं करना चाहते।
मैं बाहर आई और मैंने वहाँ पे एक मुस्लिम कन्या थी, उसको टीका किया, उससे अपनी उद्घाटन करवाया और मैं वहाँ से निकल आई और मैंने अपना टैंकर फिर वार्डवासियों के बीच में भेजा। मंगवाया था जी, ये देखिए हमारा मन था कि हम 5 साल के लिए पार्षद हैं। हमारे वार्ड में हमें बार बार, क्योंकि कुछ मेरे वार्ड में एरिया है जहाँ पे पाइपलाइन नहीं डली है और उन लोगों की लगातार शिकायत रहती है, तो हमने जब इस चीज़ पे सोचा तो हमने कहा चलो एक टैंकर मंगा लेते हैं, क्योंकि 2-2 3-3 दिन छोड़ के नल आते हैं। तो व्यक्ति ने हमको वोट दिया है तो वो हमसे उम्मीद रखते हैं और हमारे पास शिकायतें आती हैं, तो एक टैंकर खरीदना मेरे लिए बड़ी बात नहीं थी। हमने सोचा और तैयार करा लिया और इसके लिए हमने हमारे अध्यक्ष को चुना। जी, हमने लिखित में कमलनाथ जी को शिकायत भेज दी है। कांग्रेस के भीतर शुरू हुई इस कलह का मजा भारतीय जनता पार्टी लेना शुरू कर चुकी है। विधायक राकेश गिरी ने कहा कि कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर है। वे महिलाओं के सम्मान की बात तो करते हैं, लेकिन अपनी ही महिला नेत्री का सम्मान करके नहीं जानते। सुनिए राकेश गिरी ने इस मुद्दे पर क्या कहा। कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर होता है। कांग्रेस कहती कुछ है और करती कुछ और है। बात महिलाओं के सम्मान की करती है, लेकिन महिलाओं का सम्मान हमें कांग्रेस के द्वारा कहीं करते हुए नज़र नहीं आता है। अभी हाल ही के घटनाक्रम में एक वीडियो जारी हुआ है। उस वीडियो में महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष के द्वारा जो टैंकर नगर पालिका को दिया गया है, उसको लेकर जो बयान दिए गए हैं, उससे निश्चित तौर पे ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर महिलाओं का कांग्रेस सम्मान नहीं कर रही है। और यहाँ के अध्यक्ष और यहाँ की कांग्रेस ने जो उनके साथ किया है, जो सोशल मीडिया के माध्यम से आप सब देख रहे हैं, यह घोर निंदनीय है। और इस प्रकार कांग्रेस केवल जनता को छलने का काम करती है। अभी हमारी लाडली बहना योजना चल रही है, कांग्रेस उससे इतनी बौखलाई हुई है। इस मामले में नगरपालिका टीकमगढ़ के अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार मलिक का कहना है कि उन्होंने तो पूनम जायसवाल से ये कहा था कि वे महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष हैं, इसलिए सभी पार्षदों को बुला लें, लेकिन वे सिर्फ इतना सुनकर नाराज होकर चली गईं। बहरहाल टीकमगढ़ में कांग्रेसियों के भीतर चल रही यह कलह इस खबर के माध्यम से सामने आ गई है। चुनाव के पहले अगर इस तरह के मनमुटाव खत्म नहीं हुए तो इसका नुकसान सत्ता पर काबिज होने का सपना देख रही कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। टीकमगढ़ से मोहसिन अहमद की रिपोर्ट।